बीकानेर संभाग के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक हनुमानगढ़ जंक्शन को उड़ाने की धमकी के बाद में पूरे संभाग में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस द्वारा आने जाने वाले हर व्यक्ति और गाड़ियों की जांच की जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हनुमानगढ़ में धमकी के बाद में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट है और इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी ली गई है। पता चले कि हनुमानगढ़ में लेटर के जरिए 9 स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें हनुमानगढ़ है, कोटा है, बीकानेर है, जोधपुर है और इसके साथ जोन के दूसरे स्टेशन को हाई अलर्ट पर इस धमकी के बाद में रखा गया है। अब बीकानेर, जोधपुर ये बड़े स्टेशन हैं, कोटा, हनुमानगढ़, यानी पूरे राजस्थान को लपेटे में ले लिया इस लेटर के अंदर और हनुमानगढ़ पर जंक्शन पर भी इसे लेकर के हाई अलर्ट सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेटर्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ असामाजिक तत्व लिख देते हैं परेशान करने के उद्देश्य से, लेकिन इन सब बातों को सिर्फ और सिर्फ धमकी को हल्के में न लेते हुए और इसे बेहद संजीदा तरीके से डील किया जाना जरूरी होता है और इसी को लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और ये पड़ताल करने की कोशिश है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटे और इसी को लेकर जो भी प्रोटोकॉल्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको निभाया जा रहा है, न सिर्फ हनुमानगढ़ जंक्शन पर बल्कि इसे लेकर जानकारी सामने आने के बाद में बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जहां जहां का भी जिक्र इस पत्र के माध्यम से किया गया है वहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में पवन कुमार खत्री समाचार पर संवाददाता जुड़ गए जानकारियों से लेते हैं। पवन, क्या जानकारी है वहां से, क्या कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या ये जो लेटर आया इसमें लिखा हुआ है क्या मजमून है? राहुल जी, आपको बता दें कि ये कल लेटर मिला है दोपहर के लगभग और तब से पुलिस प्रशासन, रेलवे का प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है वो सारा का सारा इसी काम में लग गया है, क्योंकि ये जो लेटर मिला है इसमें काफी जगह रेलवे स्टेशनों का है और कुछ धार्मिक स्थानों का भी है, जैसे जयपुर का है, उज्जैन का है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान को खून से रंगने के लिए बोला गया है। तो ये कागज जो लाइनदार कागज था उसके ऊपर लिखा हुआ है पुराना कागज और 30 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन उड़ाने और 2 नवंबर को उज्जैन महाकाल मंदिर, जयपुर के कई धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई है। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर के लिए कहा गया है जी। मतलब इसमें उसने समय लिया है, जिसने भी धमकी दी है कि इतना समय ले करके, मैं हंसने वाली बात तो खैर है नहीं, पर ये बहुत पहले धमकी दे दी उसने, जिसने भी दी। इसमें पुलिस अधीक्षक खुद भी लगे हुए हैं जांच के अंदर और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि लेटर बाई हैंड दिया गया है। और उसके अलावा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है और टैक्सी स्टैंड है या धार्मिक स्थान जितने भी हैं वो सभी जगह गश्त भी बढ़ा दी है रात को और जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अवगत करा दिया गया है इस मामले के लिए और केंद्रीय एजेंसियों को भी मामले से अवगत करा दिया गया है। तो हो सकता है उच्च अधिकारी हनुमानगढ़ पहुंचे और वो मामले की जांच थोड़ा सा अपने तरीके से ज्यादा बेटर कर पाए। ठीक है, नहीं मैं तो 2-3 चीजें जानना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि बाई हैंड ये लेटर दिया गया है जी, तो ये क्या डाक से आया है या फिर किसी ने खुद ही आकर के ये लेटर किसी को थमाया है? इसमें जो डाक की टिकट दी हुई है वो भी 30 सितंबर की है, पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई है। अच्छा, तो ये तो कम से कम पता चल जाएगा डिस्पैच कहाँ से हुआ है जी, लग जाना चाहिए। और इसमें पूरी जांच में रात को भी गश्त पूरी बढ़ा दी गई थी और एसपी साहब खुद लगे हुए हैं इसके अंदर। पुलिस अधीक्षक जो हनुमानगढ़ है वो खुद लगे हुए हैं इस मामले में और जंक्शन सिटी थाना अधिकारी भी लगे हुए हैं, रेलवे के भी अधिकारी सभी लगे हुए हैं इसमें। पवन, क्या अभी तक ये पता चल पाए, आपके पास जानकारी किस लैंग्वेज में, किस भाषा में ये लेटर लिखा गया है? नहीं, अभी लैंग्वेज का तो नहीं पता लगा है, अभी भाषा का तो नहीं पता लगा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो संगठन है जिन्होंने विंग कमांडर और जिहादों, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं 30 से ऊपर जो जिहाद मारे गए थे, उनका बदला लेने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल हनुमानगढ़ स्टेशन पर अलर्ट्स हैं और वहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है पुलिस के द्वारा और सुरक्षा एजेंसियां भी लगी हुई हैं और इसमें सुरक्षा एजेंसियों की अगर बात करें तो जीआरपी, आरपीएफ और पुलिस सब टोटल लगे हुए हैं, इसमें सभी लगे हुए हैं।
बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पवन कुमार खत्री, समाचार पर संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और कहना ये कि बदला लेने के उद्देश्य से हम इस धमाके को अंजाम देंगे। हम यानी कि वो जो लिखने वाले हैं, वो किस भाषा में ये लेटर लिखा गया ये पता नहीं है, लेकिन लकीरों वाला कोई पुराना कागज़ है जिसके ऊपर ही लिखा गया और लिखने के बाद में इसे पोस्ट किया गया और बाई हैंड ये रिसीव हुआ है पुलिस में। जहाँ तक इसको पहुँचाया गया तो जो इसका गंतव्य है, और वहाँ पर जब इसे पढ़ करके देखा गया तो फिर सबके होश उड़ गए। पूरे राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी इसके अंदर धमकी दी गई है कि मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर को टारगेट किया जाएगा। 2 नवंबर की तारीख को बता रहा है और अक्टूबर 30 को जो भी लिखने वाला है वो कह रहा है कि इन तमाम स्टेशंस के ऊपर वो ब्लास्ट करेगा। जयपुर के कई धार्मिक स्थलों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ये हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और इसी को लेकर के जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए सीरियसली इस मैटर को और इस मामले को देख रही हैं कि आखिर ये कहाँ से आया है, कौन इसके पीछे हो सकता है। इसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हवाला इसमें दिया जा रहा है कि कश्मीर में जो कुछ को घटा है और जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका बदला ये लोग लेंगे। तो ये अपना मकसद नहीं भूलें, हमें भी अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए और जहाँ से ये मिलें वहीं इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जिस भाषा को ये समझते हों। अब ये कोई शरारती तत्व है जो ऐसा लेटर लिख रहा है या फिर इसके पीछे कोई गंभीर धमकी है, ये सुरक्षा एजेंसियों को देखना है और इसी को लेकर के पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई। खुद पुलिस अधीक्षक मामले को देख रहे हैं।